बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 10 गैशियस एक्सचेंज में से एक नेक्स्ट टॉपिक एंड द टॉपिक नेम इज़ लंग्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको असल में लंग्स के बारे में बताया जाएगा, उसकी लोकेशन बताएंगे, उसकी फिजियोलॉजी बताएंगे थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि उसके जो मेन फंक्शनिंग का काम है, गैसेस एक्सचेंज का काम है, वो तो प्रीवियस टॉपिक जो था उसमें डिटेल में देखा था। तो आज ज़रा देखिए ज़रा बेटा, ट्रैकिया से स्टार्ट करते हैं। ट्रैकिया आपकी ये वाली हवा की नाली, जैसे ये हवा की नाली इस सीने वाले हिस्से में जिसको थोरैसिक रीजन कहते हैं, इसमें एंटर होती है, दो नालियों में ऐसे डिवाइड हो जाएगी, एक नाली और ये दूसरी नाली, इसको आप नाम दे देंगे ब्रोंकाई का। ट्रैकिया से क्या बन गया? ब्रोंकाई। अब राइट ब्रोनोकाई राइट लंग में एंटर हो जाएगी। देखें यहाँ से अगर देखें तो आपका जो राइट लंग बनता है वो ये वाला है और जो लेफ्ट लंग बनेगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है। अब जो राइट लंग्स होता है, ये राइट लंग्स ये साइज में थोड़ा बड़ा होगा और जो लेफ्ट लंग होता है ये साइज में थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। अब राइट लंग्स की बेटा अगर बात कर लें तो राइट लंग्स में मेजर 3 लोब्स होते हैं, ठीक है, 3 लोब्स। अब लोब का मतलब क्या होता है? लोब कहते हैं बायोलॉजी के टर्म में ना, जो लफ्ज़ लोब है, लोब का मतलब किसी ऑर्गन का हिस्सा जो उस ऑर्गन से थोड़ा डिफरेंट हो। अब लंग्स एक ऑर्गन है, तो लंग्स का हिस्सा जो बाकी लंग्स के हिस्सों से अलग है उसको हम क्या नाम दे देंगे? लोब का नाम दे देंगे। अब जो बेटा आपका राइट लंग होता है, ये वाला जो लंग ये साइज में थोड़ा बड़ा होता है, जो लेफ्ट लंग होगा ये साइज में थोड़ा छोटा होगा। राइट लंग्स साइज में बड़ा और लेफ्ट लंग साइज में छोटा इसलिए होता है, उसकी जो मेन रीजन है वो है आपका हार्ट। देखें बेटा, ट्रैकिया यहाँ पे डिवाइड हो गई किसके अंदर? ब्रोंकाई के अंदर। अब ये आपका ये मेरी साइड आ गई, तो मेरा ये राइट लंग्स और ये आ गया लेफ्ट लंग। अब इन दोनों लंग्स के बीच के अंदर एक ऑर्गन मौजूद होगा, उसको क्या नाम दे देंगे? उसको हम नाम दे देते हैं हार्ट का। क्या नाम देंगे? बीच में कौन सा ऑर्गन है? हार्ट मौजूद होता है। अब असल में बेटा बात करें तो ये सामने की जानिब आपकी ये इसको चेस्ट बोन का नाम देंगे, स्टर्नम भी कहते हैं। तो ये बेटा आपकी क्लेविकल आ गई, ये वाली हड्डी। तो इससे नीचे वाली साइड पर 12 रिब्स इधर हैं, 12 रिब्स इधर हैं, यानी कि रिब्स के 12 जोड़े होते हैं। अब वो रिब्स के जो 12 जोड़े हैं वहां पर आपको यहाँ पर इधर भी लंग्स देखने को मिलेगा, इधर भी लंग्स है, बीच में क्या है? बीच में आपका हार्ट मौजूद है। हार्ट का जो लास्ट चैम्बर होता है जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, वो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप कर रहा होता है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि लेफ्ट लंग ऑफ द हार्ट की वजह से आपका बेटा जो लेफ्ट वाला लंग होता है वो साइज में थोड़ा छोटा होता है और जो राइट लंग होता है वो साइज में क्या होता है? बड़ा होता है। इज दैट क्लियर? अब दूसरी बात अगर हम कर लेते हैं तो माय डियर फ्रेंड, जिस तरह से हार्ट के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स होती हैं, फ्लूइड होता है जो उसको रेजिस्टेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इसी तरह से यहाँ पर लंग्स के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन्स होती हैं। देखिए लंग्स के इर्द गिर्द ये पहली ब्लू वाली से बनी हुई है, पहली मेम्ब्रेन होगी जिसको आप नाम दे देंगे इनर पेलूरियल मेम्ब्रेन। क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज अ इनर पेलूरियल मेम्ब्रेन। और जो बाहर की साइड पर होगी ग्रीन कलर में बनी है, ये आपके पास है आउटर पेलूरियल मेम्ब्रेन। दिस वन इज द आउटर पेलूरियल मेम्ब्रेन। इनर और आउटर पेलूरियल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम नाम दे देंगे, दैट्स नेम इज द पेलूरियल फ्लूइड। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा पेलूरियल फ्लूइड। और पेलूरियल फ्लूइड का माय डियर फ्रेंड्स काम ये होता है कि जब कोई रेजिस्टेंस वगैरह होती है तो उस रेजिस्टेंस वगैरह को ख़त्म करने का या कम करने का जो काम होगा वो किसका होगा? पेलूरियल फ्लूइड का होगा। दैट इज प्रेजेंट बिटवीन इनर पेलूरियल मेम्ब्रेन एंड आउटर पेलूरियल मेम्ब्रेन। अगर हम राइट लंग्स की बात कर लें तो राइट लंग में भी वही चीज़ है, इनर पेलूरियल मेम्ब्रेन, आउटर पेलूरियल मेम्ब्रेन। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, ये जो राइट लंग होगा इसके कितने लोब्स मैंने बताया आपको? 3 लोब्स, यानी कि 3 हिस्से हैं। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होगा इसका नाम आपके पास क्या होगा? दैट इज नोन एज अ सुपीरियर लोब। जो बीच वाला होगा इसको आप नाम दे देंगे मीडियन लोब का। और जो नीचे थर्ड वाला हिस्सा होगा इसको आप नाम दे देंगे, दैट इज नोन एज इसको आप इंफीरियर लोब का नाम दे देंगे। इसको क्या नाम दे देंगे? इसको आप माय डियर फ्रेंड्स आप नाम दे देंगे इंफीरियर लोब का। ये जो लंग्स का नीचे वाला हिस्सा होगा इसको इंफीरियर लोब का। अब जो सुपीरियर लोब है, मीडियन लोब है, ये दोनों सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फिशर। उसको क्या नाम दे देंगे? उसको आप नाम दे देंगे हॉरिजॉन्टल फिशर का। आपके पास मीडियन लोब और जो इंफीरियर लोब है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, एक लाइन के जरिए से। एक लाइन इसको बाइसेप्ट कर रही है, उसको क्या नाम दे देंगे? उसको माय डियर फ्रेंड्स हम नाम देते हैं, दिस वन इज नोन एज अ ऑब्लिक फिशर। उसको आप क्या नाम दे दोगे? उसको आप नाम दे दोगे ऑब्लिक फिशर। तो सुपीरियर लोब और मीडियन लोब हॉरिजॉन्टल फिशर से अलग हैं और मीडियन लोब और इंफीरियर लोब किससे अलग होते हैं? दैट इज सेपरेटेड बाय द आपके पास ऑब्लिक फिशर।
अब इधर बात कर लें लेफ्ट लंग के, तो लेफ्ट लंग में 2 ही लोब हैं। ऊपर वाला लोब होगा उसको क्या नाम दे देंगे, सुपीरियर, और जो नीचे वाला होगा उसको आप नाम दे देंगे इंफीरियर लोब का, और दोनों लोब सेपरेट होंगे विद द हेल्प ऑफ अ फिशर एंड दिस वन इज नोन एज अ ऑब्लिक फिशर का नाम दे देंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बेटा बात कर लेते हैं डायाफ्राम के। तो डायाफ्राम को समझने के लिए रिब्स का पता होना बहुत जरूरी है। रिब्स के टोटल 12 पेयर होंगे। 12 पेयर्स का मतलब जोड़े होंगे, 12 इधर होंगी, 12 रिब्स इधर होंगे। अब जो पहली आपकी रिब्स होती हैं, मैं यहाँ पर बाकायदा आपको दिखाता हूँ। जो डियर फ्रेंड्स हमारी रिब्स होती है ना, ये क्लैविकल के, ये इस क्लैविकल को छोड़ के नीचे रिब सारा स्टार्ट हो रहा है, रिब केज। अब ये डियर फ्रेंड्स जो पहली 7 रिब्स होंगी वो आपके पास कहलाएंगी ट्रू रिब्स, क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच हैं। वो रिब्स जो आपके स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच होंगे वो उन रिब्स को क्या नाम दे दोगे, ट्रू रिब्स। तो पहली 7 रिब्स जो हैं मैंने इस तरह से बना दी कि वो ट्रू रिब्स होती हैं। बेटा 7 को छोड़ के जो 8वीं रिब्स होगी ना, 8वीं रिब्स को नाम देंगे फॉल्स रिब्स का। फॉल्स रिब्स इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो रिब होगी ये स्टर्नम के साथ अटैच होने के बजाय बल्कि रिब नंबर 7 के साथ जाके अटैच हो रही होती है। इस वजह से हम इस रिब्स को क्या नाम देते हैं, 8वीं 9वीं और जो 10वीं रिब होती है ये आपके पास कौन सी रिब है, फॉल्स रिब होती है। अब जो रिब नंबर 11 और 12 होती है बेटा वो स्टर्नम के साथ अटैच होती ही नहीं है, उसको हम नाम दे देंगे फ्री फ्लोटिंग रिब्स। अब ये जो फ्री फ्लोटिंग रिब्स होती है माय डियर फ्रेंड्स, ये फ्री फ्लोटिंग रिब्स आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद गुंबद नुमा स्ट्रक्चर बनाती है। मस्जिद के ऊपर एक गुंबद होता है इस तरह से, तो उस तरह से पेट के अंदर ना आखिरी वाली 2 रिब्स इस तरह गुंबद नुमा स्ट्रक्चर बनाती हैं जो आपके थोरैसिक रीजन को आपके एब्डोमेन रीजन से सेपरेट करता है। इसको आप क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज अ डायाफ्रेम। तो डायाफ्रेम क्या होता है, मसल लंग्स की जो नीचे वाली मस्कुलर सरफेस होती है और आखिरी वाले जो 2 रिब्स होती हैं जो आपके थोरैसिक रीजन को आपके एब्डोमेन रीजन से सेपरेट करे, उसे क्या नाम देंगे, आप डायाफ्राम का नाम दे देते हैं। तो समझ में आ गई बात। तो डियर फ्रेंड्स जो रिब्स होती हैं वो रिब्स के पीछे वाली साइड पर लंग्स मौजूद है, लंग्स के बीच में हार्ट मौजूद है। रिब्स आपके लंग्स और हार्ट की हिफाजत करती हैं और पहले 7 रिब्स होंगी ट्रू रिब्स, देन आएंगी फॉल्स रिब्स, देन आएंगी फ्री फ्लोटिंग रिब्स जो कि क्या बनाएंगे, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको आप क्या नाम दे देंगे, डायाफ्राम का नाम दे देंगे। सो होप सो बेटा आपको लंग्स वाला टॉपिक काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। अगर मजीद आपका कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे कनेक्टेड।